अवेलेबल, जिसकी वजह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। So how we can make sure that whatever we are using, whatever services which we are using will not get impacted by any kind of cyber attack. So कहीं ना कहीं जो आज के सिक्योरिटी रिलेटेड चीज है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि वीपीसी में हम लोग एक सिक्योर्ड वीपीसी रेंज बना रहे हैं, प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स लगा रहे हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, इंस्टेंस पे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सब कर रहे हैं। स्टिल देयर आर चांसेस व्हेन यू विल कम्युनिकेट over the internet or traffic is coming inside your VPC by any means, there may be some kind of attack, so there would be chances. So prevention is better than cure. इससे पहले कि आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो, उससे पहले कुछ स्टेप्स लेने बेटर होते हैं। लेकिन जैसा रियल लाइफ में भी होता है, इंसान बीमार पड़ने के बाद ही डॉक्टर के पास जाता है। सेम थिंग गोज फॉर द सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑल्सो। अनलेस एंड अनटिल योर सिस्टम गेट अटैक्ड, पीपल डोंट केयर मच अबाउट सिक्योरिटी थिंग्स। सो आज हम लोग उसमें से ही दो पर्टिकुलर टॉपिक है, और यूं बोले कि दो पर्टिकुलर मेथड एक तरीके से है सिक्योरिटी के, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जिसमें से पहला आपका है नेटवर्क फायरवॉल और दूसरा आपका है WAF। सो नेटवर्क फायरवॉल, जैसा आप नाम से जान रहे हैं कि अगेन हम लोग यहाँ पे फायरवॉल मींस जो भी ट्रैफिक इन एंड आउट जा रहा है कहीं ना कहीं उसके बारे में चेक करेंगे कि और कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। WAF अगेन वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो आज के दोनों टॉपिक जो है कहीं ना कहीं फायरवॉल से रिलेटेड है। मैंने दोनों टॉपिक को कंबाइन कर दिया सो डैट कि दोनों टॉपिक मोर और लेस कॉमन पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी को सेलेक्ट करते हैं, जो कि आपका फायरवॉल से रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को कुछ पॉइंट पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं और कुछ पॉइंट पर ये बताते हैं कि क्यों दोनों अकेले में सफिशिएंट नहीं है, और कहीं ना कहीं एज अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट, एज अ डिजाइन इंजीनियर, एज अ टेक्निकल आर्किटेक्ट, जो आप आर्किटेक्चर डायग्राम बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्यों दोनों सर्विसेज को एक साथ रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप नेटवर्क फायरवॉल में आ जाइए। आप ऊपर टैब में सर्च करेंगे तो आप नेटवर्क फायरवॉल पे आ सकते हैं। नेटवर्क फायरवॉल पूरा लिखे तब आ जाएगा वो। हाँ, क्लिक कर। जी, तो जैसा देख सकते हैं कि आपका जो नेटवर्क फायरवॉल है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअली में किधर और कहाँ आपको नेटवर्क फायरवॉल प्रोटेक्ट करना है, इससे पहले कि वो क्रिएट कैसे होता है और क्या क्या चीजें हम लोगों को जरूरी होती है। तो उससे पहले हम लोग देख सकते हैं कि नेटवर्क फायरवॉल जो है आपका वीपीसी लेवल पर वर्क करता है। इट मींस आपको देखना होगा कि आप जो सिक्योरिटी टूल या सिक्योरिटी सर्विस यूज कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, वो किधर प्लेस हो रहा है। तो आप देखेंगे कि नेटवर्क फायरवॉल जो है आपका वीपीसी के पेरिफेरी या बाउंड्री पर आप प्लेस करते हैं। इट मींस कोई भी ट्रैफिक जो आउटसाइड से आपके वीपीसी में आ रहा है, कहीं ना कहीं उसको नेटवर्क फायरवॉल से पास होना होगा। अब नेटवर्क फायरवॉल का यूज क्यों करते हैं? जैसे फायरवॉल है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आइडिया है तो आप जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है आईपी या ट्रैफिक जो है उसको चेक करना चाहते हैं कि वो मलेशियस नहीं हो, उसमें कोई अटैक नहीं हो, डीडोस अटैक के चांसेस नहीं हो, या कुछ वैसा उसमें कोड या एसक्यूएल नहीं आ रहा हो जिससे आपका सिस्टम जो है या सेंसिटिव डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। समझने वाली बात क्या है नेटवर्क फायरवॉल के लिए, कि नेटवर्क फायरवॉल आपका वर्क करता है लेयर 3 एंड लेयर 4 पे। तो कहीं ना कहीं ये चीज
जो भी लोग हैं वो नोट डाउन भी कर लें तो बेटर रहेगा कि नेटवर्क फायरवॉल जो है वो आपका लेयर 3 एंड लेयर 4 पे वर्क करता है। लेयर 3 एंड लेयर 4 whenever I discuss it's of OSI layer model. So layer 3 नेटवर्क और लेयर 4 जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ये दो लेयर को प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपका ट्रैफिक लेयर 4 पे आ रहा है। अब अगर आप थोड़ा सा क्विक रिकॉल करेंगे, लास्ट टू लास्ट सेशन में हम लोग थोड़ा डिस्कस किए थे, तो जब हम लोग टनल का बात कर रहे थे तो आपको याद होगा कि जो ट्रैफिक आ रहा था वो आपका लेयर 4 पर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है, मान लीजिए आपने साइड टू साइड टनल बनाया है या आप डायरेक्ट कनेक्ट यूज कर रहे हैं, ऑल्दो इट इज बीइंग सिक्योर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लग रहा है कि यस प्रोटोकॉल इज बीइंग फॉलोड, हो सकता है कि चांसेस आर वेरी लो, बट अगेन इफ देयर इज चांसेस ऑफ गेटिंग द सिस्टम बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, देयर शुड बी सम सिक्योरिटी टूल एट प्लेस। दैट्स व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ फॉलोइंग द सिक्योरिटी। सो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आपने साइड टू साइड टनल बनाया तो आपको पता है कि सामने वाला और आपके बीच में जो है कनेक्शन प्राइवेट है। लेकिन मान लीजिए कि आप डायरेक्ट कनेक्ट का यूज कर रहे हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी वेंडर जो है फिजिकल कनेक्शन का और ट्रैफिक टू योर AWS अकाउंट को राउट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और जिधर आप चाहेंगे कि ट्रैफिक जो आ रहा है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। या मान लीजिए कि मेरे AWS अकाउंट से आपके AWS अकाउंट में ट्रैफिक आ रहा है, ऑल्दो साइड टू साइड टनल से जा रहा होगा, सिक्योर टनल होगा, लेकिन आपको कैसे पता कि जो मेरा ट्रैफिक आ रहा है उसमें इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मैलिशियस अटैक के लिए डेटा नहीं जा रहा। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क फायरवॉल जो है उन चीजों को चेक करता है। इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि नेटवर्क फायरवॉल शोज दैट देयर इज लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू पार्टीज। नो, ऐसा नहीं। मान लीजिए कि मैं अपने अकाउंट पे नेटवर्क फायरवॉल लगा रहा हूँ, आप अपने अकाउंट पे नेटवर्क फायरवॉल लगा रहे हैं और फिर टनल क्रिएट कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि हम दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स कि वी बोथ रिस्पेक्ट द डेटा ट्रांसफर विच वी आर डूइंग। सो इंक्रिप्शन एट ट्रांजिट होने के बावजूद वी विल ट्राई टू सिक्योर आवर डेटा एज मच एज पॉसिबल। एक स्टेप ज्यादा रखने से कोई नुकसान नहीं है। इट्स लाइक द सेम थिंग, वी बिल्ट अ न्यू हाउस, हर घर में दरवाजे होते हैं, स्टिल वी हैव अ बाउंड्री अराउंड आवर होम। इट डजंट मीन कि नहीं दरवाजे पे भरोसा नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ एडिशनल सिक्योरिटी लेयर शुड बी देयर। सो सिमिलर वे में आपका नेटवर्क फायरवॉल आपके VPC के सामने रहता है। अब जानते हैं कि नेटवर्क फायरवॉल जो है वो किन चीजों को सेलेक्ट करके चेक कर रहा है। तो आप प्रिय रंजन जी नीचे स्क्रॉल करेंगे और हाउ इट वर्क्स में जो डायग्राम दिया हुआ है उसको अगर जूम करने का कोशिश करें, ऊपर में जो था, हाँ उस पर क्लिक करके अगर जूम हो पा रहा है तो, इफ नॉट कोई बात नहीं है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। सो व्हाट इज हैपनिंग, सो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि लेयर 4 और लेयर 3 से जो ट्रैफिक आ रहा है और व्हेन वी आर हैविंग द कनेक्टिविटी इट्स लेयर 4। सो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक आ रहा होता है उसमें क्या क्या चीजें हैं जो नेटवर्क फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहला चीज है आपका जो डीडोस अटैक है। डीडोस अटैक जो होता है जिसमें मल्टीपल थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट जो है एक साथ फ्लड किया जाता है, जिसके वजह से आपका जो बैकएंड सर्वर है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला चीज है कि डीडोस अटैक से आपको बचाता है। दूसरा चीज TCP और UDP प्रोटोकॉल पे जो आपका आ रहा है, जो कि लेयर 4 पे आपका ट्रैफिक आ रहा है, कहीं ना कहीं उसका डीप इंस्पेक्शन ऑफ डेटा पैकेट्स या इंटरनेट पैकेट्स या इंफॉर्मेशन पैकेट्स, आप जो बोलना पसंद करें, उसको करता है। डीप इंस्पेक्शन का मतलब बोले तो अभी तक आपका डेटा लेयर 4 से रिजॉल्व नहीं हुआ है लेयर 7 पे, जहां से वो
आपका एप्लीकेशन के तरफ आएगा, तो कहीं ना कहीं उस लेवल पर, लेयर 4 के लेवल पर डीप इंस्पेक्शन कर रहा है वो डेटा का, कि जो आपका डेटा आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, और क्या वो डेटा रिक्वायर्ड डेटा है या मिलिशियस डेटा है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को जो है आपका लेयर 4 पे वो चेक करता है। और चेक किस तरीके से करता है, यहाँ पे फिर हमारा डिस्कशन आ जाता है कि हम लोग जो है किसी भी फायरवॉल, किसी भी, चाहे वैप हो, चाहे आपका नेटवर्क फायरवॉल हो, उसमें कहीं ना कहीं रूल्स डिफाइन करते हैं, और उस पर्टिकुलर रूल्स, उस पर्टिकुलर पॉलिसीज को वो चेक करते हुए चलता है। सपोज करें, एक सिंपल सा एग्जांपल, आपने नेटवर्क फायरवॉल में सर्टेन लिस्ट ऑफ आईपी को व्हाइट लिस्ट किया हुआ है। सर्टेन लिस्ट ऑफ आईपी को व्हाइट लिस्ट करने का मतलब कि आपका ट्रैफिक जो है उन पर्टिकुलर आईपी से अगर आपके अकाउंट में आ रहा है तो उसको अलाउ करें, अनलेस एंड अनटिल उन 10, 20 या जितने भी नंबर ऑफ आईपीज आपने व्हाइट लिस्ट किए हैं उसके अलहदा अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक ब्लॉक हो जाना चाहिए। एक सिंपल रूल, ज्यादा इसमें कोई लॉजिक भी नहीं है, कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। तो ये क्या कर सकते हैं, आप अपने नेटवर्क फायरवॉल में आईपी वाइट लिस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है थर्ड यूजेबिलिटी केस में आपका आईपी वाइट लिस्टिंग भी आ जाता है। मान लीजिए कि आपको पता है, या आपने मेरे से बात किया अपने अकाउंट में टनल बनाने के लिए, मैंने आपको सेट ऑफ आईपीज दे दिया कि हाँ मेरे जो फ्लैट पे राउटर लगे हुए हैं उसके ये 3-4 आईपी है। तो अगर ट्रैफिक जो है इस पर्टिकुलर आईपी से आपके अकाउंट में आ रहा है तो ट्रैफिक अलाउ करे, इसके अलहदा गलती से कहीं और से भी आ रहा है तो उसको ब्लॉक करे। तो ये आप किधर बता सकते हैं, ये आप अपने नेटवर्क फायरवॉल पर बता सकते हैं। यहाँ अभी हम लोग इंटायरली बात कर रहे हैं नेटवर्क फायरवॉल की। जब हम लोग वैफ की बात करेंगे तो देखेंगे कि कौन कौन सी चीज कॉमन है और उधर भी हो सकती है, लेकिन अभी हम लोग नेटवर्क फायरवॉल पे फोकस करते हैं। यहाँ तक अभी हम लोगों ने देखा कि यूजेबिलिटी जो है नेटवर्क फायरवॉल की क्या है। कहीं ना कहीं वीपीसी लेवल पर आपके बाउंड्री पर आपको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। आपके पास ऑप्शन होते हैं स्टेटलेस, स्टेटफुल, दोनों तरीके के रूल्स सेट करने के। दोनों तरीके के रूल्स के अपने तरीके हैं और किस तरीके के रूल रहते हैं। सेकंड चीज, सिक्योरिटी में जब भी चीजें आती हैं वहां पे हम लोग रूल्स जो सेट कर रहे हैं, अब सिंगल रूल तो आप सेट नहीं करेंगे, हो सकता है मल्टीपल रूल्स हैं, तो कैसे एक या दूसरे रूल को वो चेक करता होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है रूल्स को प्रायोरिटी वाइज रखते हैं। प्रायोरिटी वाइज रखने का मतलब है कि व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ सर्टेन रूल्स, अब आपके लिए हो सकता है कि डीडोस अटैक सबसे जरूरी है चेक करना। आपका एप्लीकेशन हो सकता है पब्लिक एप्लीकेशन है जो ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेट कर रहा है या ट्रैफिक ओवर द इंटरनेट आ रहा है। तो आपका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट होगा कि आप डीडोस अटैक से बचने के लिए रूल सेट करें। फिर आपका हो सकता है कि आईपी वाइट लिस्ट आपकी प्रायोरिटी होगी। फिर हो सकता है एसक्यूएल से रिलेटेड कुछ चीजें हो सकती है आपकी प्रायोरिटी होगी। तो इस तरीके से आप रूल्स बनाएंगे। प्रायोरिटी वाइज क्या होता है कि सबसे पहले जो रूल आपने जिस प्रायोरिटी को दिया है वो रूल सबसे पहले चेक होता है। मान लीजिए आपने डीडोस अटैक के लिए कोई सर्टेन रूल लगा कर रखा है, तो सबसे पहले जब वैफ के सॉरी नेटवर्क फायरवॉल के पास आपका ट्रैफिक आएगा तो वो उस पर्टिकुलर रूल को चेक करेगा जो प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर पे होगा। अगर वो पास हो गया तो ट्रैफिक को अलाउ कर देगा। मान लीजिए कि पहले रूल को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका टनल के थ्रू टीसीपी या यूडीपी ट्रैफिक पैकेट्स की जगह एचटीटीपी एचटीटीपीएस मींस लेयर 7 का ट्रैफिक आ गया। अब आप बोलेंगे कि ट्रैफिक जो आ रहा है वो तो टीसीपी यूडीपी में नहीं है, ब्लॉक कर दो। तो पहला रूल उसको ब्लॉक कर देगा। दूसरा रूल फिर चेक करेगा कि हाँ अगर इन आईपी से लेयर 7 का ट्रैफिक आ रहा है तो अलाउ कर दो। तो नेक्स्ट रूल अगर वो पास हो जाएगा तो आपका ट्रैफिक पास हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि एनी वन ऑफ द रूल्स
मीन्स और गेट का लॉजिक यहाँ पे चल रहा है कि कोई भी रूल, जितने भी n नंबर ऑफ रूल्स है, उसमें अगर मल्टीपल या इवन सिंगल रूल को वो पास कर रहा होगा तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगा ट्रैफिक। चेक करने का प्रायोरिटी जो है वो रैंकिंग आपको रखना होता है कि किस तरीके से आप जो ट्रैफिक को जो है अलाउ करवाना चाहते हैं या डिनाई करवाना चाहते हैं। ये सब चीजें जो है वो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हो जाती है। कहीं ना कहीं एक्चुअल में देखा जाए तो नीदर इट्स अ पार्ट ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर नॉर द पार्ट ऑफ क्लाउड इंजीनियर, इट entirely comes under the security. So it's kind of cyber security analyst or cyber security engineer things, but basic security terms जानना सबके लिए जरूरी है, because it's like your account where you need to know each and everything. इन डेप्थ नहीं जानेंगे बट एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग। सो इन केस you will get any particular type of issues, you can handle it out by your own. तो कहीं ना कहीं आपका जो नेटवर्क फायरवॉल है वो अभी तक हम लोगों ने देखा कि लेयर 4, लेयर 3 पर जो ट्रैफिक आ रहा है उसको सेव कर रहा है, उसको इंस्पेक्ट कर रहा है। रूल्स जो सर्टेन हम लोग लगा सकते हैं जिनको फायरवॉल रूल्स बोलेंगे। दो टाइप के रूल्स होते हैं, स्टेटफुल, स्टेटलेस। वो हम लोग जब क्रिएशन करेंगे, डेमो करेंगे, उसमें देखेंगे कि दोनों रूल में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये था आपका एक बिगनर टाइप का, इंट्रोडक्शन टाइप का फॉर योर नेटवर्क फायरवॉल। यहाँ तक मैं किसी को कोई क्वेश्चन तो वो पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट फिर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन जो है वैफ के बारे में करेंगे, ताकि हम लोग को एक क्विक कंपैरिजन मिले कि दोनों क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। When network load balance, network firewall can do the multiple of things, then why there is WAF being required? यहाँ तक में किसी को कोई क्वेश्चन तो वो पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक मैं आई होप किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। सो नेक्स्ट जो है आप वैप सर्च करिए और वैप पर आ जाइए। हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन जो है वैप के बारे में करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे नेटवर्क फायरवॉल और वैप। अब प्रिय रंजन जी आप सर्च बार में करिए वैप या वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। फायरवॉल, हाँ वैप एंड शील्ड जो पहला ऑप्शन। सो कहीं ना कहीं अभी तक जो हम लोगों ने देखा लेयर 4, लेयर 3 पे ट्रैफिक आ रहा है, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और बात हो रही थी जहाँ पे टनल या फिर कहीं ना कहीं काइंड ऑफ सिक्योर्ड वे से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है। वैफ कहाँ पे यूजफुल होता है और कहाँ पे आता है उसको देखते हैं। मान लीजिए कि आपका ट्रैफिक जो है ओवर द पब्लिक इंटरनेट आ रहा है, और लास्ट क्लास में जैसा हम लोगों ने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर को देखा था, पढ़ा था और समझा था, तो कहीं ना कहीं आप उसको इंटरनेट फेसिंग भी बना सकते हैं। इट मीन्स कि आपका जो ट्रैफिक है वो डायरेक्टली इंटरनेट से आपके AWS अकाउंट में आ रहा है। वहां पर जब हम लोग बोल रहे हैं कि ओवर द पब्लिक इंटरनेट आपका ट्रैफिक आ रहा है, तो हम लोग किस लेयर पे बातचीत कर रहे हैं? कहीं ना कहीं वहां पे जो बातचीत हो रहा है वो आपका हो रहा है ब्राउजर लेयर पे। दैट मीन्स योर लेयर 7, लेयर 6, लेयर 5, एंड लेयर 5 and layer 6 won't impact anything. Layer 7 is the one where the traffic is actually flowing. So कहीं ना कहीं आपका HTTP और HTTPS जो लेयर 7 पर ट्रैफिक का प्रोटोकॉल है
उससे आपका ट्रैफिक जो है आपके अकाउंट पे आ रहा होता है। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा कि नेटवर्क फायरवॉल आपका डीडोस अटैक से आपको सेव कर सकता है, सेम चीज आपका वैफ भी करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? आप बोलेंगे नेटवर्क फायरवॉल तो डीडोस से बचा ही दिया, अब वैफ में भी डीडोस से बचने का क्या फायदा? तो डिफरेंस यहाँ पे आता है कि आपका जो नेटवर्क फायरवॉल डीडोस अटैक से जो आपको सेव कर रहा था, वो आपका लेयर 4 पे था। आप ऐसा समझिए कि जब डेटा लेयर 4 से जा रहा है, टीसीपी यूडीपी डेटा पैक्स में जा रहा है, उस डेटा में जो एचटीटीपी हेडर या बॉडी का जो डेटा होता है वो आपके पास नहीं रहता है। मीन्स कि आप उस लेवल पे चेक नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो वैफ का डीडोस अटैक से सेव मिलता है या सेफगार्ड मिलता है, वो रहता है आपका लेयर 7 डीडोस अटैक। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लोग दोनों में नेमिंग सेम है तो सेम डीडोस बोल देते हैं, बट वैफ इज एक्चुअली फॉर लेयर 7 डीडोस अटैक्स, जहाँ पे आपको मल्टीपल ऑफ रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो यहाँ जो मैं रिक्वेस्ट की बात कर रहा हूँ वैफ के लिए, वो जो हेडर में हिडन होगा। मींस जो लेयर 7 के हेडर में हिडन इन्फो आ रहा है, जो आपका लेयर 4 पे चेक नहीं हो सकता है, उसको आपको वैफ से चेक करना होगा। क्योंकि क्या पता टीसीपी बोलेगी जो ट्रैफिक आ रहा है सही है, मुझको तो ठीक लगा। अब उसको नहीं पता कि जब वो लेयर 5 लेयर 6 और लेयर 7 पे रिजॉल्व करेगा, उसके हेडर में एक्चुअल अटैक छुपा हुआ है। वो तो टीसीपी यूडीपी लेयर का काम नहीं है, नेटवर्क फायरवॉल ने अपना काम कर दिया, उसने बोला भाई इतना ही करना था मेरे को। बट इशू विल कम हियर that key now request body has certain malicious things which will impact your application। तो कहीं ना कहीं जो है आपको वैफ का जरूरी वहां आएगा। सेकंड थिंग, पहला तो डीडोस अटैक होता है, लेयर 7 डीडोस अटैक। सेकंड चीज आपको वैफ जो प्रोटेक्शन देता है वो देता है एसक्यूएल इंजेक्शन से। एसक्यूएल इंजेक्शन का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? लेयर 4 तक आपको ये नहीं पता कि आपका जो डेटा आ रहा है उसमें एक्चुअली डेटा क्या है। मीन्स कि आप मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल भेज रहे हैं लेयर 4 पे, तो इतना खाली लेयर 4 पे पता रहेगा कि डेटा आ रहा है, हो सकता है उसका फॉर्मेट पता रहे, कंटेंट नहीं पता होता है। कंटेंट आपका लेयर 7 पे ही एक्सपोज हो रहा है, उससे पहले कंटेंट नहीं हो रहा है एक्सपोज। तो मान लीजिए कि आपने जो डेटा भेजा उसमें कुछ ऐसा क्वेरी लिख के भेज दिया है कि वो अगर आपके अकाउंट में पहुंच गया तो आपका डेटाबेस जो है उसको अल्टर कर सकता है या सेंसिटिव डेटा को चुरा सकता है। मीन्स मान लीजिए एक ऐसा एक्सक्यूएल इंजेक्शन आ रहा है जो कि आपको दे रहा है कि हाँ, जितने भी यूजर है पासवर्ड है वो मिल जाए। काफी आप लोग न्यूज में अगर फॉलो करते होंगे साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड न्यूज, तो उसमें आता है कभी किसी बैंक का पूरा डेटा सेट चोरी हो गया। रिसेंट टू रिसेंट डोमिनोज का पूरा डेटा चोरी हो गया था यूजर एंड पासवर्ड के साथ। आईसीआईसी बैंक के साथ रिसेंट में हुआ था, एक्सिस बैंक के साथ रिसेंट में हुआ था। तो ये सब टाइप के जो अटैक है वो आपके एसक्यूएल इंजेक्शन पर आते हैं। तो इट टोटली डिपेंड, एसक्यूएल इंजेक्शन में भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि आप किस टाइप के क्वेरी को रोक पा रहे हैं। तो अटैक हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कोई वैफ नहीं होगा या सिक्योरिटी नहीं होगी, होगी। हो सकता है सामने वाला आपको आउटस्मार्ट कर गया और वे बेटर क्वेरी लिख के भेजा जो आपको लगा कि लेजिटिमेट है। That's why the field of security and cyber security is so interesting. Each and every day you need to be updated. It's not like कि आपको जो 10 साल पहले आ रहा है वो आज भी चलेगा। It's like never ending learning journey। क्योंकि नेक्स्ट सामने बैठा हुआ कौन सा नया तिकड़म लेके आपके पास आ जाए वो आपको नहीं पता। And that's the thing that security should grow each and every day with the latest update, with the latest अटैक्स। उसको पता होना चाहिए हाउ टू डील इट। तो ये सेकंड चीज है कि आपको एसक्यूएल इंजेक्शंस जो रहते हैं उनसे सेव करता है। थर्ड आता है आपको, देयर आर
सर्टेन टाइप ऑफ अटैक जो लेयर 7 के लिए बहुत कॉमन है, उसमें से जो आता है वो है आपका XSS अटैक। इट्स काइंड ऑफ लाइक कि जो हेडर पार्ट रहता है आपका रिक्वेस्ट का, वही मलेशियस रहता है। मतलब कहीं ना कहीं मान लीजिए कि आपको लॉगिन करना है पासवर्ड के साथ, आपको पहला पेज आना चाहिए पासवर्ड का, यूजर एंड पासवर्ड लॉगिन करने का। वो हेडर इस तरीके से बना के दे देता है कि वो बोलता है कि बिना पासवर्ड के ही लॉगिन करवा दो मुझको। तो इट्स काइंड ऑफ अटैक वेयर आपका अकाउंट टोटली कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये जो XSS अटैक, मेरे को नाम उसका पूरा याद नहीं है, तो दैट काइंड ऑफ अटैक्स लेयर 7 पे जो हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हेडर अगेन, तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं WAF प्रोवाइड करता है। और जितनी भी चीजें मैंने बताई आपको, लेयर 7 डीडोस अटैक, एसक्यूएल इंजेक्शन, XSS अटैक्स, ये जितने भी अटैक हैं ये आपके लेयर 4 पर नेटवर्क फायरवॉल इज नॉट कैपेबल ऑफ स्टॉपिंग, क्योंकि उसको नहीं पता। क्योंकि लेयर 7 का डिटेल, जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इट्स नॉट विजिबल फॉर नेटवर्क लेयर एट ऑल। सिंपल थिंग। तो अब अगर आपका जो सामान है ये तो उसी तरीके से हुआ कि बक्से से पास करवाने हैं रूम तक, अब बक्से के अंदर क्या रखा है वो बाद में पता चलेगा। तो दैट्स द थिंग वी नीड WAF ऑल्सो। सो करेक्ट, यहाँ तक जो किए। और नेक्स्ट एक टाइप का अटैक और होता है जो कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता है। वो कहीं ना कहीं क्या कहता है कि आपके वेबसाइट को कंफ्यूज कर देता है। इस तरीके का उसमें वो वे सिमिलर डेटा भेजता है कि वो उसको लगता है कि हाँ, वट एवर डेटा इट इज आस्किंग इट माइट बी लेजिटिमेट। तो वो कहीं ना कहीं आपका एक्सेस टू दैट वेब सर्वर ही खो जाता है। आप कभी कभी देखेंगे कि आप सुनते होंगे कि हाँ, किसी का अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया, फेसबुक अकाउंट हो, सोशल मीडिया अकाउंट हो, या किसी का ब्लॉग है, वेबसाइट है। मोर ऑफन आप देखेंगे कॉलेजेस में ऐसा होता था, क्योंकि कॉलेज वेबसाइट इज वेरी सिंपल। तो लोग उसको उसी तरीके से इस इन टाइप के अटैक करके कहीं ना कहीं कंट्रोल और एक्सेस जो है आपके पास से छीन लेते थे, और दे कैन लाइक एडिट एनीथिंग एंड डू वट एवर दे वांट टू डू विद दैट स्टफ। इट टोटली डिपेंड कि जो हैकर है वो एथिकल है या अनएथिकल है, इट टोटली डिपेंड। एथिकल है इट मीन्स इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू गेट वट एवर आर द ड्रॉबैक्स और फॉल्ट्स ऑफ योर सिस्टम। और नहीं, अगर वो अलग मूड में आ रहा है देन योर सिस्टम विल गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। इन बोथ द केस यू नीड टू हैव लाइक सिक्योरिटी बी टाइट। तो अभी जितने भी आपको पर्टिकुलर टाइप के अटैक्स बताएं, दीज आर जस्ट द बेसिक वंस, सिंपल वंस, बट मेजर पार्ट ऑफ दैट। तो कहीं ना कहीं इनके लिए जो रूल आप सेट करेंगे वो रूल्स आपके सेट होते हैं WAF में। और WAF में क्या होता है कि ये वर्क किधर कर रहा है, जैसा मैंने आपको बोला, कोई भी सिक्योरिटी टूल कहाँ वर्क कर रहा है ये भी समझना जरूरी है। जैसे नेटवर्क फायरवॉल आपका VPC के बाउंड्री पे वर्क कर रहा था, WAF कहाँ वर्क कर रहा है? WAF भी आपका VPC के बाउंड्री के पास वर्क कर रहा है, मीन्स एट द सेम लेवल वेयर नेटवर्क फायरवॉल इज वर्किंग। बट WAF के साथ आपको फायदा क्या है कि WAF के पीछे आप बता सकते हैं कि जब ट्रैफिक तुमने चेक कर लिया तो भेजना कहाँ। सो मोस्टली आपके WAF के पीछे जो है API गेटवे, क्लाउड फ्रंट, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, क्योंकि अगर आपका लेयर 7 का डेटा आ रहा है तो किधर तो जाएगा वो, है कि नहीं? या तो वो API गेटवे होगा जो सिंपल कॉमन लॉजिक बोलता है कि वो तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे ही वर्क करता है। नेक्स्ट, अगर आपने वेबसाइट होस्ट किया हुआ है क्लाउड फ्रंट S3 की हेल्प से, तो क्लाउड फ्रंट के पास भेजना चाहिए। उसके अलावा आपने कहीं भी होस्ट किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का यूज कर रहे होंगे इन वन वे और अदर। तो कहीं ना कहीं आप जो है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर WAF के पीछे अटैच कर देंगे या क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन अटैच कर देंगे, ताकि जो भी ट्रैफिक आपने चेक किया अभी तक वो ट्रैफिक जो है वो फिर राउट कर देगा उस पर्टिकुलर
रिसोर्स के पास। यहाँ फिर से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने बोला एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वैफ वर्क कर रहा है आपका लेयर 7 पे, नेटवर्क लोड बैलेंसर वर्क करता है लेयर 4 पे। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर को वैफ के पीछे लगाने का वैसे कोई सिस्टम भी नहीं दिया हुआ है, और जरूरी भी नहीं है, क्योंकि अगेन ट्रैफिक इज लाइक passing first to the network load balancer, then it will come to your WAF, then it is like going to your application load balancer if you are using WAF. So यहाँ पे जो लॉजिक बन रहा है वो दिस इज द लॉजिक हाउ द फ्लो विल वर्क। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि WAF आपका जो है आपके VPC के बॉर्डर पे होता है, बट समहाउ इफ यू विल गो मोर टेक्निकल इट विल रिसाइड इनसाइड योर VPC इटसेल्फ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि नेटवर्क लोड बैलेंसर से जो ट्रैफिक पास हो रहा है वो वैफ होके फिर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वैफ जो है पेरीफेरी पे वर्क कर रहा है, बाउंड्री पे वर्क कर रहा है, बट अगेन इट नीड टू बी प्रेजेंट इनसाइड द VPC इन कंपैरिजन टू योर नेटवर्क फायरवॉल, जो कि बिल्कुल पेरीफेरी पे बाहर की तरफ बैठा हुआ होता है। तो ये आप ऐसा समझिए कि आपका घर का बाउंड्री है, आप या तो कुर्सी लेकर दरवाजे और बाउंड्री के बाहर में बैठे कुर्सी लगा के, या फिर अंदर में बैठे। तो अंदर बैठे हुए हैं तो आपका वैफ है, बाहर बैठे हुए हैं तो वो आपका नेटवर्क फायरवॉल है। इतना ही अंतर है, लेकिन बैठे हुए क्लोजली ही है, सो डैट की अटैक जो है वो मेन सर्वर्स, मेन एप्लीकेशन, मेन रिसोर्सेज, मेन माइक्रो सर्विसेज को इम्पैक्ट नहीं करें। तो यहाँ आपको अभी तक क्लियर हुआ होगा कि नेटवर्क फायरवॉल और आपका वैफ दोनों क्यों जरूरी है। दोनों डिफरेंट लेयर पे वर्क कर रहा है, दोनों की यूजेबिलिटी ऑल्दो देयर फायरवॉल आर डिफरेंट। नाउ क्वेश्चन आता है कि क्या यूज करना चाहिए और क्या यूज नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि हम लोग समझे क्या यूज करना चाहिए क्या यूज नहीं करना चाहिए, यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी द कंपैरिजन बिटवीन नेटवर्क फायरवॉल एंड वैफ। वेल एंड गुड, कोई क्वेश्चन नहीं है तो। सो नेटवर्क फायरवॉल और वैफ कब आप दोनों को यूज करेंगे, कब आप हो सकता है सिंगल यूज करें, और एज अ बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगा। 3 क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे और आज का सेशन जो है वहीं पे क्लोज करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टार्ट विथ लाइव डेमो हाउ वी कैन क्रिएट एंड सी व्हाट आर द रूल्स आर प्रेजेंट। जैसे नेटवर्क फायरवॉल है तो आपको अगर नई आइडिया है कि क्या रूल्स सेट करने हैं, तो कहीं ना कहीं देर आर सर्टेन बेसिक स्टैंडर्ड रूल्स विच आर बीइंग फॉलोड। तो नेटवर्क फायरवॉल के केस में उनको सूरीकाटा रूल्स बोलते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे सूरीकाटा लिख के तो आपको सर्टेन सेट ऑफ रूल्स जो है वो मिल जाएंगे, जो किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट के लिए काफी है। मतलब अगर आपके पास एक लमसम स्पेसिफिक आइडिया नहीं है कि आपको क्या यूज करना है। वैफ के लिए वैफ के लिए भी बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे ही जो चारों अटैक बताया आपको मिलते हैं। बाय डिफॉल्ट AWS मैनेज्ड रूल्स रहते हैं जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और अगेन वर्किंग इज मोर और लेस सेम। नेटवर्क फायरवॉल में भी प्रायोरिटी लगाते हैं, वैफ में भी प्रायोरिटी लगाते हैं। वैफ आपको ऑप्शन देता है आपके कस्टम रूल्स बनाने के भी, बट अगेन कस्टम रूल्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और क्या आप ब्लॉक करना चाहते हैं, क्या आप अलाउ करना चाहते हैं। आपका URL IP बेस्ड है, डोमेन बेस्ड है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी चेक। क्या है उन सबको हम लोग नेक्स्ट डेमो के क्लास में देखेंगे। यहाँ बात करते हैं सबसे पहले कि नेटवर्क फायरवॉल कब यूज करना चाहिए। नेटवर्क फायरवॉल अगर आपका ट्रैफिक जो है लेयर 4 पे आ रहा है और आपको लग रहा है कि आपका जो
मेजर ट्रैफिक पोर्शन है वो लेयर 4 पे ही वर्क कर रहा है, तब आप नेटवर्क फायरवॉल यूज करिए। कहीं ना कहीं अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट यूज कर रहे हैं, साइड टू साइड टनल यूज कर रहे हैं, नेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे, इस टाइप का कुछ भी आप यूज कर रहे हैं अकाउंट में, इट इज फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू एडवाइसेबल टू यूज नेटवर्क फायरवॉल। नेक्स्ट, WAF कहाँ यूज करें? अगर आपका ट्रैफिक मोर और लेस ओवर द पब्लिक इंटरनेट, इट मीन्स HTTP HTTPS लेयर 7 पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेटवर्क फायरवॉल आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा WAF यूज करना। अगर आपका मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक, या ऐसा बोले कि आपका 100% ट्रैफिक जो है WAF से आ रहा है, तो मीन्स कि इंटरनेट से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है WAF का यूज करना चाहिए। WAF वुड बी मोर सुटेबल फॉर योर टाइप ऑफ डेटा विच यू आर गेटिंग फ्रॉम ओवर द इंटरनेट। सो सेफगार्ड के लिए WAF जरूरी होगा। अगर आप, ये था 2 क्वेश्चन, कब WAF यूज करें, कब नेटवर्क फायरवॉल यूज करें। अगला आता है व्हाट इज द बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस वुड बी। तो कहीं ना कहीं बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस में आपका जो है आएगा कि दोनों को यूज करें। अगर आपका ट्रैफिक जो है मल्टीपल ऑफ रिसोर्सेज से आ रहा है, इफ यू आर गेटिंग योर डेटा एट नेटवर्क लेयर 4, नेटवर्क लेयर 7, सो दोनों लेयर पे अगर आपका ट्रैफिक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है दोनों का यूज जो है साथ में करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका सिस्टम जो है मोर रोबस्ट होगा, और कहीं ना कहीं हम लोग का एक्चुअल पर्पस ऑफ यूजिंग दिस ऑल सिक्योरिटी झमेला इज व्हाट, देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस, ओपन सोर्स गाइडलाइन है, जिनको फॉलो करना इज लाइक मोर और लेस आर ड्यूटी व्हेन वी आर वर्किंग इन अ एक्चुअल एनवायरनमेंट। और कहीं ना कहीं वो आपका एक ओपन सोर्स रूल सेट है जिसको यूज करते हैं, मैंने चैट में पिंग किया है, OWASP करके। सो इट्स लाइक अ स्टैंडर्ड बीन फॉलोड कि आप ये सारे जितने भी OWASP में डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स के बारे में डिस्कस्ड है, और हाउ वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्फ। सो कहीं ना कहीं वी कैन फॉलो एंड ट्राई टू फॉलो। सो OWASP का क्या सबसे बढ़िया फॉर्मेट है, उन्होंने एक ब्रोकन वेबसाइट बनाया हुआ है फुल ऑफ सिक्योरिटी लूप होल्स, एंड दे इनवाइट ईच एंड एवरी वन, or they have kind of project where people can help them out to fix all type of attacks। तो कहीं ना कहीं कुछ अटैक्स तो स्टैंडर्ड दिए हुए हैं कि हाँ ये DDoS अटैक का है, इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, SQL इंजेक्शन है कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो इस तरीके की चीजें दी हुई है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि आप किस तरीके से जो है WAF स्टैंड्स फॉर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, उसका फुल फॉर्म आपका WAF का हो जाएगा, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। सो कहीं ना कहीं जो है आपका जो वो सर्टेन रूल्स है, तो इट्स काइंड ऑफ बेसिक फॉर यूजिंग द इंटरनेट। सो ओवर द इंटरनेट आप अगर कोई भी एप्लीकेशन लाना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है उस पर्टिकुलर लिस्ट को फॉलो करना चाहेंगे, इट्स लाइक अ चेक लिस्ट। सो ओवा ओ वैक्स क्या करता है आपका, वहां पे आपको टॉप 10 जो है पर्टिकुलर रिस्क, जो मेजर रिस्क अवेलेबल होते हैं, उसके बारे में दिया हुआ रहता है कि जिसको आपको कहीं ना कहीं फिक्स करना जरूरी है। और उसमें क्या है, आपको अपडेट करते रहता है कि हाँ जब ये हर ईयर वो लिस्ट निकालते हैं, हर ईयर कैसे उसको फिक्स किया जा सकता है। तो आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे OWASP की, और वहां पे आप देख सकते हैं कि अपकमिंग ईयर्स के लिए या इस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए क्या पर्टिकुलर टॉप 10 आपके अटैक्स हैं जिनको आपको चेक करना होगा, और उसको कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको
दिया हुआ है, तो उस तरीके से उस सर्टेन चीज को फॉलो करेंगे तो मोर और लेस आपका जो इन्वायरमेंट होगा वो 90% जो है सिक्योर्ड रहेगा। मोर और लेस अगेन जैसा मैंने बोला, सिक्योरिटी इज वेरी वास्ट। आप हर एक अटैक को रोक पाए, इट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू बी विजिलियंट। सो कहीं ना कहीं अभी जो हम लोग का कुछ डिस्कशन चलेगा, कुछ वीक्स आपका सिक्योरिटी रिलेटेड होगा, फिर हम लोग जो है मॉनिटरिंग पे आएंगे, जहां हम लोग देखेंगे कि अब जो अटैक हो रहा है या फिर रिसोर्सेज में एनोमली हो रहा है तो कैसे उसको हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। बिकॉज ट्रबल शूट के लिए पता भी चलना चाहिए कि आखिर कुछ हुआ है। करेक्ट। सो वो सब चीज़ें जो है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, और कहीं ना कहीं हम लोग का जो AWS चीज़ होगा वो रैप अप होगा वहाँ पे उसी के साथ। सो आज का जो टॉपिक था नेटवर्क फायरवॉल और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल विच इज़ WAF, हम लोगों ने डिस्कस किया दोनों के बारे में। मोरलेस मैंने कोशिश की कि आप लोग समझ पाए द डिफरेंस when we are talking about one or other, why they complement each other, that also I had discussed, why you can use one over other and when you should use both together. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या प्राइसिंग रहता है, किस तरीके से रूल्स सेट किए जाते हैं, व्हाट आर द AWS मैनेज रूल्स विच वी कैन यूज, नेटवर्क फायरवॉल के लिए सूरिकाटा रूल क्या है दैट वी कैन चेक, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ तक में किसी को कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग दे कैन रेज और अनम्यूट एंड आस्क, अदरवाइज वी कैन गुड टू रैप अप टुडेस कॉल। ओके, आई होप कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप सभी को क्लियर हुई होगी। इफ नॉट यू कैन गो थ्रू वंस अगेन विद दिस वीडियो। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, इफ यू लेटर ऑन reading about network firewall or WAF and you get something which you want to discuss, because this was kind of introduction to security and WAF and network firewall. It's not pretty in depth because that is not possible to get in depth with all the services, but again you can check if any particular thing intrigued your mind, or आपका अगर if you are in job you can have like कि ये particular resource we are using, how we can do, so we can discuss those things further. प्रिय रंजन कुमार, आप अनम्यूट हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं नहीं दीदी, बस वही है कि अब रैप अप किया जाए। साइटें भी चल रही हैं क्या ठीक है, क्या ठीक है। किन्हीं को ठीक। कुछ पूछना है? रिकॉर्डिंग ग्रुप में चला जाएगा और शेयर करना है तो शेयर भी कर देंगे आप लोग जहाँ भी जिनको चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सुभाषेष जी का। जी, थैंक यू सर जी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अगेन मंडे वर्किंग डे, एंड आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के कनेक्ट कर पाते हैं, तो थैंक यू सर थैंक यू जी, सो मच थैंक फॉर यू। ज्वाइनिंग एंड थैंक्स एवरीवन। वी विल